अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट हाई कोर्ट सैयद बिलाल शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है जी रिमांड। रिमांड कितनी किस्म का होता है? रिमांड 3 किस्म का होता है। फ़िज़िकल रिमांड जिसको जिस्मानी रिमांड भी कहा जाता है, जुडिशियल रिमांड और ट्रांजिटरी रिमांड जिसको राहदारी रिमांड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा फ़िज़िकल रिमांड के ऊपर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने डिस्कशन की थी कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, काबिल दस्तअंदाज जुर्म जिसको कहा जाता है, जिसमें पुलिस जो है बग़ैर वारंट के अक्यूज़्ड को गिरफ़्तार कर सकती है। तो जब पुलिस जो है वो अक्यूज़्ड को गिरफ़्तार कर लेती है तो 24 आवर के अंदर जो है वो पुलिस ने अक्यूज़्ड को इलाका मजिस्ट्रेट के पास मुल्ज़िम को पेश करना होता है। इसको डील करता है सेक्शन 61 सीआरपीसी का। तो पुलिस ने 24 आवर के अंदर अक्यूज़्ड को जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। क्यों पेश करना है? उसकी कस्टडी को लीगल बनाने के लिए, लीगल कस्टडी के लिए। तो इलाका जो मजिस्ट्रेट होगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो जो है वो फ़िज़िकल रिमांड जो है वो उस अक्यूज़्ड की जो है वो पुलिस को दे देगा। क्यों देगा? किस वजह से फ़िज़िकल रिमांड लिया जाता है? फ़िज़िकल रिमांड बेसिकली जो है वो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए लिया जाता है, जो मैक्सिमम जो है वो 15 दिन तक हो सकता है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। इस पीरियड के अंदर जो कस्टडी होती है अक्यूज़्ड की वो पुलिस के पास चली जाती है। तो पुलिस ने इस पीरियड के अंदर जो है वो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि फ़िंगरप्रिंट लेने हो या उसका अक्यूज़ का कोई टेस्ट करवाना हो। उसके अलावा अगर कोई वेपन है उसकी रिकवरी करनी है जो उसने कहीं किसी और जगह पे रखा है, तो अक्यूज़ को साथ ले जाके उस वेपन की रिकवरी करनी है। अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है तो वो रिकवर करवानी है उससे। तो बेसिकली जो फ़िज़िकल रिमांड का मतलब यही होता है कि जो एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट किया जाए, तो इसलिए जो है वो उसको हवाला पुलिस कर दिया जाता है अक्यूज़्ड को। तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाती है, जब रिकवरी हो जाती है या पुलिस वाले ये समझते हैं कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो वो इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे देते हैं, जी हमने अपना जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है, रिकवरी जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है, रिकवरी हमने इसमें से जो बरामदगी है वो हमने हासिल कर ली है, तो लिहाजा इसको मज़ीद जो है इसका फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत ना है। तो फिर इलाका मजिस्ट्रेट पुलिस की कस्टडी से उसको ट्रांसफ़र कर देता है जेल में, जेल की कस्टडी में वो चला जाता है, जिसको कि जुडिशियल रिमांड कहा जाता है। तो फ़िज़िकल रिमांड में लोगों का बहुत कॉन्सेप्ट होता है, जी पुलिस वाले जो है वो बड़ा मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। फ़िज़िकल रिमांड का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जो अक्यूज़्ड है उसको टॉर्चर किया जाए फॉर द सेक ऑफ टू कलेक्ट द एविडेंस। तो उसको जो है वो बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया जाना, जस्ट उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है और बरामदगी करनी है। तो जुडिशियल रिमांड में फिर वो चला जाता है जब उसका फ़िज़िकल रिमांड पूरा हो जाता है। मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर कर देता है कि अब इसकी मज़ीद जो है फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको जो है वो जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया जाए। तो उसके बाद हमारी जो तीसरी किस्म है रिमांड की वो है जी ट्रांजिटरी रिमांड, जिसको राहदारी रिमांड भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि अगर एक एफ़आईआर के अंदर जो है मुल्ज़िम नामज़द है, जैसे कि फैसलाबाद में उसके अगेंस्ट एफ़आईआर हुई है, लेकिन वो अरेस्ट होता है कराची से जाके, तो कराची का जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जहाँ से उसको अरेस्ट करेंगे, वहाँ से उसका जो है वो राहदारी रिमांड हासिल किया जाएगा कि हमने मुल्ज़िम को जो है वो लेकर जाना है फैसलाबाद, और फिर इसका जो दरमियान में गैप आएगा, जितना टाइम लगेगा वो राहदारी रिमांड पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको रिमांड के हवाले से काफ़ी कुछ जो क्वेश्चन आपके जहन में होंगे वो क्लियर होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, कोई क्वेश्चन आपने करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। जी शुक्रिया।